क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। अब बोट टेक्स 4 hours टू गो टू 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। मतलब डाउन स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में उसको 4 घंटे लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड डेप्थ ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, है ना। एंड स्पीड ऑफ बोट सेम ये चीज, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों जुड़ती है, और अप स्ट्रीम में क्या होती है, स्टिल बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है, फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो ये क्या हो जाएगी जी, ये हो जाएगी मेरी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड फॉर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस होता है, किसमें से, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए, वोट में से स्ट्रीम की। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक ही फार्मूले का काम है इसमें, क्या फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें क्या क्या पता है, हमें स्पीड पता है अप स्ट्रीम के लिए, बिल्कुल पता है अप स्ट्रीम के लिए। तो यहां पे लिख लो फॉर अप स्ट्रीम से पहले क्या है, अच्छा डाउन स्ट्रीम है पहले, तो पहले डाउन स्ट्रीम ले लो, फॉर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, देखो यही फार्मूला लगाएंगे, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम के लिए, ये रही देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 44, कितना दिया हुआ है 44, और टाइम पता है, टाइम नहीं पता है तो टाइम को t रख लो, ठीक है, क्योंकि टाइम हमें नहीं पता है, टाइम पता है कितना दिया हुआ है 4 hours, 4 घंटे लगते हैं, तो टाइम की जगह कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसको कट कर लो तो 11 गया, तो यहां से एक इक्वेशन बन गई, क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 11, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब सेम यही फार्मूला लगाएंगे कि इसके लिए फॉर अप स्ट्रीम के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, देखो अप स्ट्रीम के लिए क्या है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस है 20, तो कितनी है 20, और टाइम कितना है, ये फार्मूला लगा रहा हूं मैं, टाइम कितना है 4, तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये हो गई इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन मिल गई। अब देखो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 11, और यहाँ से क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये तो बहुत आसान है, ऐड कर दिया तो y से y कट गया, तो कितना आ जाएगा x प्लस x मिलके 2x, और इधर 11 प्लस 5 मिलके 16, तो x इक्वल टू कितना आ गया 16/2, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस x को यहां पे रख दो, तो यहां पे लिख देता हूं मैं पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रख दिया, इक्वेशन 1 ये है, तो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x कितना है 8, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड आ गई मेरी जो हमसे पूछी थी। तो देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है, और 2015 में नहीं, उससे पहले भी कई बार आ चुका है, और ये लेटेस्ट 2021 में भी आया था। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन आया था ये मुझे कंफर्म है, क्योंकि इतने साल हो गए मुझे भी पढ़ाते हुए, तो क्वेश्चन का मुझे याद रहता है कि कौन से ईयर में कब आया था, लेकिन ये याद रहता है कि लेटेस्ट में कब आया था, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इनसे पहले अब तक मैं 23 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा बार आया है। तो अच्छे से उनको देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।